दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर कैसे बन पा रहे हैं और गरीब लोग और ज्यादा गरीब कैसे हो रहे हैं? तो फाइनली मुझे इसका जवाब मिल गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिच डैड पुअर डैड बुक से जानेंगे कि अमीर लोगों का सीक्रेट क्या है, अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं और गरीब लोग और ज्यादा गरीब कैसे हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस बुक को रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है, जो खुद एक मल्टी मिलियनेयर है। तो आइए रॉबर्ट कियोसाकी से सीखते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है। तो उनका अमीर बनने का पहला रूल है, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। गरीब और मिडिल क्लास के लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि रिच लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है। तो आइए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। राहुल एक कंपनी में जॉब करता है। राहुल कुछ पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बॉस की डांट सुनता है, सुबह सुबह उठ के ऑफिस जाता है और हर महीने के लास्ट में जो सैलरी मिलती है उससे अपना खर्चा चलाता है। और ये सब काम करने के बाद जो पैसा बचता है उससे फिर वो बाद में सेव करता है, या फिर कभी कभी तो वो पैसे सेव भी नहीं करता, बोल देता है कि अगले महीने से देख लेंगे, यार ये महीना तो चला गया। वहीं दूसरी तरफ विकास है, जो किसी भी कंपनी में काम नहीं करता, उसका कोई भी बॉस नहीं है, वो अपने आप में बॉस है। विकास ने पिछले कुछ ही सालों में बहुत ज्यादा पैसा कमाया है, क्योंकि वह रियल एस्टेट का बिजनेस करता है। मतलब उसके पास 2-3 मकान है और उन मकानों को वो किराए पर उठा देता है, और उन मकानों से जो रेंटल इनकम आता है उससे फिर वो दोबारा से ही ऐसी मकान खरीद लेता है और फिर दोबारा से उनको किराए पर चढ़ा देता है। ऐसे ही करते करते आज विकास ने बहुत सारे मकान खरीद लिए हैं और सारे के सारे मकान रेंट पर चढ़ा दिए हैं, जिससे कि उसको हर महीने लाखों रुपए का रेंटल इनकम आता है। उसे बिल्कुल भी काम नहीं करना पड़ता। वह कभी लैम्बोर्गिनी, कभी ऑडी, कभी BMW लेकर घूमता है। मतलब एक तरह से वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको ये सच्चाई तो समझनी होगी कि आप जॉब से कभी भी अमीर नहीं बन सकते। जॉब से आप सिर्फ इतना कमा सकते हैं कि जिससे आप अपना घर का खर्चा चला पाएं, जैसे आपके बिजली का बिल, पानी का बिल, खाना पीना, कपड़े, मकान, गाड़ी, इन सब का खर्चा हो जाए। बस आप इतना ही जॉब से कमा सकते हैं। मतलब जैसे ड्रीम लाइफ आप जीना चाहते हैं, उस तरह की ड्रीम लाइफ को आप जॉब से नहीं जी सकते। उस तरह की ड्रीम लाइफ को जीने के लिए आपको बिजनेस ही करना होगा। उस तरह की लाइफ आप तब जी पाएंगे जब आप पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं अमीर कैसे बनूं? ऐसा क्या तरीका है कि जिससे मैं भी अमीर बन जाऊं? मैं भी बहुत ज्यादा करोड़पति बनना चाहता हूं। तो दोस्तों, अमीर बनना बहुत ज्यादा आसान है। बस आपको इतना काम करना है कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। मैं आगे अमीर बनने के बहुत ही बढ़िया बढ़िया तरीके बताने वाला हूँ, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। तो अब आइए दूसरा तरीका समझते हैं। नंबर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, हमें कभी भी स्कूल या कॉलेज में ये नहीं सिखाया जाता कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसे से पैसा कैसे बनता है, कैसे हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। स्कूल में तो बस आपको रट्टा मारना सिखाया जाता है और ये सिखाया जाता है कि अच्छे नंबर कैसे लाए जाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर भरोसा नहीं होगा कि हमारा स्कूल सिस्टम आज भी पुराने जमाने के जैसा ही है। मतलब सब कुछ चेंज हो गया, लेकिन स्कूल सिस्टम वहीं का वहीं है। जैसे कि ये देखो, सन 1963 की लैम्बोर्गिनी और ये देखो आज की लैम्बोर्गिनी। देख रहे हो ना, जमीन आसमान का फर्क हो गया है। और ये देखो 1973 का फोन और ये आज का फोन। मतलब सब कुछ चेंज हो गया, लेकिन स्कूल सिस्टम चेंज नहीं हुआ। दोस्तों, दिखाने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहता। पेरेंट्स खुद दुखी रह लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, ताकि जब उनकी नौकरी लग जाएगी तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही बच्चों का कॉलेज खत्म होता है और उन्हें डिग्री मिल जाती है, तो उसके बाद देखते हैं कि यार जॉब ही नहीं है, या फिर जो जॉब बची हुई है उनमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, बहुत कम पैसा है और बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। अब बनने के लिए आप डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बन सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट स्टूडेंट्स लाखों में है और जॉब हजारों में। तो सबको जॉब्स कैसे मिलेंगी? अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी एंड रिच पीपल्स, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको रेट रेस से बाहर निकलना होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ऐसी पढ़ाई का भी क्या फायदा जिसका आगे जाकर आपको कुछ भी फायदा ना मिले। एनीवेज, अब इन सब बातों को बंद करते हैं, पॉइंट पर आते हैं। देखिए, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको 2 चीजों की समझ होनी चाहिए, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जिन्हें ये समझ आ जाता है वो अमीर बन ही जाते हैं। देखिए, एसेट्स वो चीज होती है जो आपके जेब में पैसा डालती है, जैसे कि आपकी कार या आपका मकान, ये एसेट्स हो सकते हैं, या फिर ये दोनों लायबिलिटीज भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने इसको किस चीज के लिए लिया है। अगर आपने अपनी कार को लोन पर लिया है सिर्फ मजे मारने के लिए, घूमने फिरने के लिए, तो वह आपकी सिर्फ और सिर्फ एक लायबिलिटी है, क्योंकि इससे आपको कोई भी इनकम नहीं आ रही है, बल्कि उल्टा आपको इसकी EMI भरनी पड़ रही है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई 50 लाख का मकान लिया है लोन पर, और आपने ये शो ऑफ करने के लिए लिया है। मतलब कि आपको लोगों को दिखाना है कि मेरे पास इतना बड़ा मकान है, मेरे पास 2-3 गाड़ियां हैं। तो वह मकान आपकी सिर्फ और सिर्फ एक लायबिलिटी है, क्योंकि आपने उस मकान को शो ऑफ करने के लिए खरीदा है, और ऊपर से आपको लोन भी देनी पड़ रही है। तो लोन के पैसे तो आपको ही भरने होंगे ना, कोई दूसरा इंसान आके आपकी लोन नहीं भरेगा, लोन आपको ही भरनी है। लेकिन इसके अपोजिट, अगर आपने उसी मकान को 50 लाख रुपए में लिया
लोन पर, लेकिन आपने वो मकान शो ऑफ करने के लिए नहीं लिया, बल्कि आपने उस मकान को रेंट पर दे दिया। अब जो उस घर के लोन की EMI है वह आपका रेंटल इनकम ही भर रहा है। तो जब आपकी सारी EMI खत्म हो जाएगी तो एक तरह से वो मकान फ्री होगा, क्योंकि आपने अपनी जेब से एक भी पैसा नहीं लगाया। आपने रेंटल इनकम से ही उस मकान की EMI को ही भर दिया और अब वो मकान टोटली आपका हो गया है। तो इस तरह से ये मकान एक एसेट है। तो आइए अब ये जान लेते हैं कि एसेट्स कितने तरह के होते हैं। तो जो इस बुक के ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने 6 तरह के एसेट्स बताए हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं। नंबर 1 स्टॉक्स, इसमें शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स आते हैं। नंबर 2 बॉन्ड्स, ये आप बैंक से ले सकते हैं, जैसे गोल्ड वगैरह पर बॉन्ड मिल जाते हैं। नंबर 3 रियल एस्टेट, जमीन का प्लाट या किराए पर घर देना, ये रॉबर्ट कियोसाकी का सबसे फेवरेट बिजनेस है। नंबर 4 नोट्स, जैसे किसान विकास पत्र या डाकघर की योजनाएं। नंबर 5 रॉयल्टीज फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज सच एज म्यूजिक, नॉवेल्स एंड पेटेंट्स, यदि आप भी कोई आर्टिस्टिक प्रोडक्ट बनाते हैं तो इस पर आपको सारी उम्र रॉयल्टी मिलती रहती है। जैसे कि अगर आपका कोई सॉन्ग है जो आपने YouTube पर अपलोड कर दिया, तो वो सॉन्ग जब तक YouTube पर रहेगा तब तक आपकी इनकम उस सॉन्ग से आती रहेगी। इस तरह से ये एक एसेट हुआ। नंबर 6 बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चलता रहता है, जैसे वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, ई-कॉमर्स। अब दोस्तों मेरा मानना तो ये है कि आप एसेट्स पर फोकस करें, आप ज्यादा से ज्यादा एसेट्स बनाएं, क्योंकि अगर आपने ज्यादा से ज्यादा एसेट्स बना लिए तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 3 माइंड योर ओन बिजनेस। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि अमीर बनने का तरीका क्या है, तो आपके मन में बिजनेस का ही ख्याल आएगा। डेफिनेटली बिजनेस ही एक ऐसा तरीका है जो आपको बहुत जल्दी अमीर बना सकता है। आज हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना बिजनेस बहुत बड़ा कर लिया है और वे करोड़पति आदमी बन चुके हैं, जैसे रतन टाटा, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और भी बहुत सारे लोग हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो पहले से ही अमीर होंगे, इनका पूरा खानदान अमीर होगा। तो दोस्तों आप इस जगह गलत हो सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको जिनके बारे में बताया है ये सब लोग हमेशा से ही अमीर नहीं थे, बल्कि इन्होंने गरीबी को भी देखा है और ये सब अपने दम पर बिजनेस करके अमीर बने हैं। तो जब ये नॉर्मल से लोग इतना अमीर बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते? आपके अंदर भी क्षमता है बहुत ज्यादा अमीर बनने की, आप भी बहुत ज्यादा अमीर बन सकते हैं, बस आपको जरूरत है बिजनेस करने की। अब आप कह रहे होंगे कि यार मुझे तो बिजनेस ही नहीं करना आता, बिजनेस में तो बहुत ज्यादा रिस्क होता है, ये तो मेरे बस की बात नहीं है। तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं आपको ऐसा बिजनेस बताने वाला हूँ जिसमें 0 रिस्क है, बट हाँ इसमें आपको थोड़े महीनों के लिए मेहनत करनी पड़ सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ YouTube चैनल की। YouTube भी एक तरह का बिजनेस ही है, बट यहाँ पर आपको शुरुआत से ही पैसे नहीं मिलते। यहाँ पर आपका पहले 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है। उसके बाद ही आपका चैनल मोनेटाइज के लिए अप्लाई होता है और फिर जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद आपके पैसे आना शुरू हो जाते हैं और ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है। या आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी बिजनेस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नंबर 4 द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। दोस्तों ऐसी क्या चीज है जो लोगों को अमीर बनने से रोकती है? जी हाँ, टैक्स गरीब और मिडिल क्लास के लोगों को अमीर नहीं बनने देता है, क्योंकि उनके पास तो टैक्स से बचने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं और फंसता कौन है? मिडिल क्लास वाले, क्योंकि अमीर लोग तो बच जाते हैं, उनके पास तरीके होते हैं टैक्स से बचने के लिए। दोस्तों सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आपके बच्चे की स्कूल की फीस भरी है या नहीं भरी है, आपके घर में खाना खाने लायक पैसे है या नहीं है, उन्हें बस आपकी सैलरी में से टैक्स चाहिए। पहले आपकी सैलरी में से टैक्स कटेगा, आपको सैलरी मिलेगी, उसके बाद आप कुछ करो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, सरकार का ये कहना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अमीर लोग टैक्स देने से कैसे बच जाते हैं? तो दरअसल वो कॉर्पोरेशन या कंपनी बना लेते हैं। सरकार बिजनेस को बहुत ज्यादा बढ़ावा देती है, इसीलिए उनका टैक्स बहुत कम लगता है, या कई बार तो वो टैक्स देने से भी बच जाते हैं। तो दोस्तों अमीर लोग तो अपना दिमाग का यूज करके टैक्स देने से बच जाते हैं, लेकिन फंसते हैं मिडिल क्लास वाले। इसीलिए मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग जॉब के साथ कोई साइड बिजनेस भी करना शुरू कर दीजिए। नंबर 5 द रिच इन्वेंट मनी। दोस्तों अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक आदमी ने देखा कि एक पुरानी बिल्डिंग है जिसका मालिक उसे बेचना चाहता है, लेकिन वो बिल्डिंग इसीलिए नहीं बिक पा रही थी क्योंकि उसके आसपास बहुत सारी गंदगी थी और आसपास बहुत सारे नाले भी थे। तो उस बिल्डिंग के ऊपर एक अमीर आदमी की नजर पड़ गई। उसने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा मौका है पैसे कमाने का। तो उस अमीर आदमी ने उस बिल्डिंग को बहुत ही सस्ते दाम पर खरीद लिया और अपनी तरफ से पैसे लगाकर उस बिल्डिंग के आसपास की गंदगी को साफ करवा दिया, सीवेज पाइप्स को बंद करा दिया, नाले वगैरह थे उसको हटवा दिया, बिल्डिंग में डेकोरेशन करा दिया, प्लास्टर वगैरह उतरा था पूरा सही करा दिया, पेंट करा दिया और फिर कुछ महीनों बाद उस बिल्डिंग को 5 से 6 गुना दाम पर बेच दिया। तो दोस्तों समझ रहे हो ना, इसे बोलते हैं दिमाग का असली यूज करना। अब दोस्तों आप अपने आप को हल्के में लेना बंद कर दीजिए, आप भी बहुत ज्यादा अमीर बन सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी मेंटालिटी चेंज कर लीजिए, रिच मेंटालिटी बनाइए, आपको अमीर बनने के तरीके ऑटोमेटिकली मिलने लगेंगे। और ज्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सपोर्ट करने के लिए खड़ा हूँ। नंबर 6 वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आपको बिजनेस करना है तो सबसे पहले आपको
बिजनेस में जाकर जॉब करनी चाहिए, मतलब वहाँ पे एक्सपीरियंस करना चाहिए, नया नया सीखना चाहिए। उसके बाद अगर आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। जैसे गौतम अडानी भी अपने शुरुआती दौर में गुजरात के अहमदाबाद से मुंबई गए थे बिजनेस करने के लिए, लेकिन उन्होंने सबसे पहले हीरे की दुकान पर काम करना सीखा और आपको भरोसा नहीं होगा कि उन्होंने ये सब काम एकदम फ्री में किया। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये बेवकूफी लग रही होगी कि यार फ्री में काम क्यों किया, कुछ तो पैसे लेने ही चाहिए। तो दोस्तों ये सब बेवकूफी नहीं है, इसे कहते हैं होशियारी। उसने फ्री में करोड़ों का काम सीख लिया क्योंकि उसने जो काम हीरे की दुकान से सीखा है उससे वो करोड़ों में रुपए कमाने वाला है। अब दोस्तों बिजनेस करने के लिए आपको मेनली 3 चीजें चाहिए होती है। नंबर 1 द कैश फ्लो मैनेजमेंट, नंबर 2 मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम्स, नंबर 3 पीपल मैनेजमेंट। जिसमें कैश फ्लो में आपको पैसे का मैनेजमेंट करना होता है, मतलब कितना पैसा कंपनी में आया, कितना पैसा बाहर गया। दूसरा मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम्स, इसमें आपको अलग अलग डिपार्टमेंट को हैंडल कैसे किया जाता है इसके बारे में सीखना होता है। एंड नंबर 3 पीपल मैनेजमेंट, इसमें आपको सीखना होता है कि एम्प्लॉय से कैसे डील किया जाता है। मतलब आपने ये देखा होगा कि कोई भी ऊंची पोस्ट वाला आदमी डायरेक्ट किसी एम्प्लॉय से बात नहीं करता। इसके लिए हर लेवल पर एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे डायरेक्टर, सुपरवाइजर, प्रोजेक्ट मैनेजर एक्सेट्रा। तो दोस्तों अमीर बनना बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन हमने इसको बहुत ही ज्यादा मुश्किल बना रखा है। तो दोस्तों ये थी रिच डैड पुअर डैड बुक समरी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ही आपके साथ हैं जो आपको पुअर से रिच बनने में आपकी हेल्प करेंगे। तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप में अमीर बनने का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। कीप इट अप, मेहनत करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल।